अब क्यूबिक में फैक्टराइज अगर करना है, क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर फैक्टराइज करना है, तो आप लोग मुझे खुद बताओ कि इसमें फैक्टर्स कितने होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कितने होंगे, ये चीज कमेंट में बता दो। 3 होंगे, है ना? ठीक, 3। अब ये जो 3 फैक्टर हुए ना, यही हम लोगों को भी निकालना है। कंडीशन यहां पर भी यही होगी, क्या कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और यहां पर 1 है। अब मुझे जरा बताओ 120 के फैक्टर्स कौन कौन है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, ये बताओ 120 के फैक्टर्स कौन कौन है। अरे 120 के फैक्टर्स पूछ रहे, फैक्टर्स। 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ये सारे फैक्टर्स हैं। हम्म 7 नहीं होगा बेटा, 7 इसका फैक्टर नहीं होगा बेटा, 6 होगा, है ना? 8 भी होगा, ठीक है, 10 होगा, 12 होगा, 12 के बाद 12 के बाद 12 के बाद 24 भी होगा, 24 5 से आ जाएगा 120। हाँ ठीक है, ठीक। अभी इतने ही लेते हैं, अभी इतने ही लेते हैं, हमारा काम इतने में ही हो जाएगा, है ना? हमारा काम इतने में ही हो जाएगा, इतना ज्यादा नहीं जाएगा। बस सब में क्या ले लेना, आगे प्लस माइनस ले लेना। अच्छा, फैक्टर्स तो बहुत होंगे बेटा, बहुत ज्यादा क्लियर तरीके से सुनो। अब +1 डालते हैं, -1 डालते हैं, +2 -2 +4 -4 ऐसे डालते चलते हैं, ठीक है? हम ना एक में डालेंगे, सिर्फ एक, सिर्फ एक, सिर्फ एक फैक्टर निकालेंगे, सिर्फ एक जीरो निकालेंगे, बाकी तो हम लोग खुद से कर लेंगे, ठीक? तो प्लस का 1 डाला, तो प्लस के 1 में हो गया 1, -23 + 142 -120, है ना? कितना हो जाएगा यहां से? यहां से हो जाएगा -22, -22 जब आप यहाँ -22 नहीं, जब यहाँ पर करोगे तो 120 -120, 120 -120 ये 1 में ही फैक्टर आ गया, ये फैक्टर तो 1 में ही आ गया। मतलब जब मैं x की जगह पे 1 रखूंगा ना, तो मुझे इधर क्या मिलेगा, इधर पूरा 0 मिलेगा। 1 रखा, -22 + 120 + 120 -120, तो आपके पास 0 है। x की जगह पे 1 जब आपने इधर रखा, तो आपको एज अ होल कितना मिलेगा, तो आपको एज अ होल कितना मिलेगा, बताओ बताओ बताओ, तो आपको एज अ होल यहाँ पर 0 मिलेगा, ठीक है? क्लियर? अच्छा बेटा, जैसे ही तुमने एक फैक्टर यहां पर निकाल लिया, है ना? क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना बहुत ज्यादा आसान है। जैसे ही तुमने पता लगा लिया कि x + 1 इसका एक फैक्टर है, अगर x + 1 इसका एक फैक्टर है, तो ये पक्का इसको डिवाइड भी कर रहा होगा। हमने एक फैक्टर तो पता लगा लिया, अब क्या होगा कि अब मैं तो और वैल्यूज भी रखूं और रखूं और रखूं, ज्यादा लेंदी हो जाएगा। वैसे ही क्वाड्रेटिक ने दिमाग खराब करके रखा है, अभी जो पीछे कर रहे थे वो तो काफी और लेंदी था, तो ये भी काफी लेंदी हो जाएगा, और ये तो काफी ज्यादा ही लेंदी हो जाएगा। 120 के इतने सारे फैक्टर्स, इतनी सारी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो एक वैल्यू रखो, एक वैल्यू इन सेंस की एक वैल्यू, एक फैक्टर, एक जीरो कैसे भी करके निकाल लो, एक जीरो कैसे भी करके निकाल लो, बाकी तो पूरा हो जाए। एक जीरो निकाल लिया, अब क्या करो, इसी से, इसी फैक्टर से, क्योंकि इसका एक फैक्टर है, क्योंकि इसका एक फैक्टर है, तो इसको डिवाइड तो पक्का कर रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है, x - 1 से इस पूरे को डिवाइड करना। मेरी बात को बहुत ज्यादा प्यार से सुनना, बहुत ज्यादा आराम से सुनना। हमने जब फैक्टर रखे, हमने जब ये इसके फैक्टर्स निकाले, तो इतने सारे हैं, हम x की जगह पे वैल्यू रखते हैं, हमें ये पता चला कि पहली वैल्यू पर ही इसका फैक्टर निकल गया। x - 1 इस पूरे का फैक्टर है,
अगर फैक्टर है तो इसको डिवाइड कर रहा होगा, है ना। चलो आ जाओ आ जाओ। तो हमने क्या करा, हमने आंखें बंद करके इससे डिवाइड करवाना शुरू। एक्स क्यूब -23x² प्लस 142x माइनस 120, माइनस क्या, -120, और अंदर क्या है, अंदर है x माइनस, ठीक है। x से क्या मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आ जाए, एक्स, तो एक्स क्यूब आ गया। अब आप लोग ये चीज तो जानते हो ना भाई, कि जैसे अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करवाते हो, 5 को 2 से डिवाइड करवाते हो तो 2 2 हो जाता है 4, बचता है तो 5 -4 1 हो जाता है ना, माइनस होता है ना, अल्टीमेटली यहाँ पर माइनस होता है। तो वैसे ही एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या होगा, माइनस होगा, तो ये कट गया। अब ये कट गया तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स के साथ हो गया तो एक्स क्यूब हो गया, -1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली अब इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, एक्स माइनस बाहर रहता है ना, मतलब एक्स स्क्वायर अब प्लस का है, तो -23x² प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, -22x² प्लस 142x माइनस 120। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स इधर है, -22x कर दो, -22x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, -22x², ठीक है। प्लस में ये हो गया कैंसिल, -22x -1 कितना हो गया, +22। क्लियर हो रहा है, आसान है, मजा आ रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली होगा माइनस, माइनस करोगे तो आपके पास कितना जाएगा, -6x, कितना हो जाएगा आपके पास, यहां पर हो जाएगा -6x -8x -120। अब यहां पर क्या करोगे, यहां पर माइनस, अरे 142 था ना यार, 142 था, रुको रुको, -142x -120, तो 22 लिया तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, +22x, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस होगा, माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 120x -120, +120 ले लिया तो +120 इंटू एक्स कितना होगा, 120x -120 हो गया, माइनस में ये कट गया, प्लस में ये कट गया, 0 बच गया। इसका मतलब समझे, हाँ सर समझे। अब यहां पर एक बात और समझो, आपने एक चीज पढ़ी होगी, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बताओ, ठीक है पढ़ा। डिविडेंड कौन होता है, ये होता है डिविडेंड, डिवाइजर कौन होता है, ये होता है ना, डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट और रिमाइंडर। डिविडेंड है 5, डिवाइजर 2, क्वोशिएंट 2, रिमाइंडर 1, मतलब इससे 5 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है ना, 5 बराबर 5 आ गया। हमने यहां पर क्या किया वो समझो, ये बात आप समझ गए। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हो रहा होगा। डिविडेंड, सुनना सुनना सुनना, वो तो यहां पर भी रहा होगा यार, है ना, वही चीज यहां पर भी हो रही होगी क्या, डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर जो कि हमेशा 0 है। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, समझ गए, समझ गए, सभी को लगभग समझ में आ गया, है ना, सभी को लगभग लगभग समझ में आ गया। इसका जब आप इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा x -1। अब यहां पर अगर हम लोगों को इसको स्प्लिट करना है ना, इसके फैक्टर्स निकालने ना, तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स हम लोग कर सकते हैं।
वी हैव ओनली वन ऑप्शन की स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दो और ये हो जाएगा 120 इंटू आपके पास एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 मतलब 120 फैक्टराइज करते हैं 60 30 15 15 1। अब आपको इन सारे नंबर से माइनस प्लस करके दो नंबर ऐसे बनाने हैं। इन सारे नंबर से दो नंबर ऐसे बनाने हैं जिनको माइनस प्लस करने पर 22 आता। तो अब मैंने सोचा 2 2 जा 4 2 जा 8 है ना, 8 5 जा, चलो ऐसे नहीं, 2 2 जा 4 2 जा 8 यहां तक हो गया और 5 3 जा 15। 15 और 8 कितना होता है? 15 और 8 22 तो नहीं होता है ना, 15 और 8 22 तो नहीं होता। फिर हमने कुछ और सोचा। हमने क्या सोचा? हमने सोचा 2 2 जा 4 3 जा 12 है ना, और 5 2 जा 10। तो 10 और 12 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो अब मैंने क्या करा, अब मैंने इसको ऐसे लिखा, सुनना बहुत अच्छे से सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस 22 को कैसे लिखा? 12 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 120। ठीक है, एक्स माइनस 1 है ना, और यहां पर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। क्लियर है? अब इसी को हम लोग स्प्लिट करते चलते हैं, x माइनस 1 x। अब यहां से यहां तक पे देखो, सबसे पहले यहां से यहां तक पे क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 12। यहां से यहां तक में क्या कॉमन आ रहा है? माइनस 10 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x माइनस में 12। क्लियर है? हाँ क्लियर है? ठीक है सर। बेटा ये रिमाइंडर थ्योरम थी जिसमें रिमाइंडर बचता है ना, और फैक्टर थ्योरम मैंने आप लोगों को बता दी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चल, ये हो जाएगा x माइनस 1, और यहां पर अगर देखोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 12, और एक हो जाएगा x माइनस 10। थोड़ा सा फास्ट करोगे ना अब आप लोग, तो आप लोगों से बनने लगेंगी चीजें। तो अल्टीमेटली ये था कि हाउ टू फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाउ टू फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये था। क्लियर है?